आज में लॉजिकल में इंसर्ट मैंने आपको पहले नहीं कराया, क्योंकि जब हम ऑप्शंस को सीखते हैं तो वो इंसर्ट में सब कुछ मिक्स आता है, रीसेंट होता है, जिन्हें हम पहले यूज़ कर चुके होते हैं। अब ऑटो सम वगैरह होता है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये मैंने आपको पहले भी कराया है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि यहाँ पे आए हम फॉर्मूलाज में आए कि सम कर दे इन तीनों का, वो इन तीनों का सम कर देगा, आ जाएगा। सम के बाद एवरेज, इन तीनों की एवरेज निकाल दे। एवरेज के बाद आता है काउंट नंबर, इन सबको काउंट कर दे, तो जितने भी काउंट होंगे 9, 18, 9, 27। मैक्सिमम, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, एंड देन मिनिमम, इनमें से सबसे छोटा नंबर। हमें ये रिसेंट नहीं करना, भी फाइनेंशियल सबके अकॉर्डिंग बना होता है, तो इसमें से जो यूज़ का वो यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं हम यूज़ कर रहे। मेनली हम लॉजिकल में आ रहे हैं और एंड के ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं। एंड का ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ लिखा 500, यहाँ लिखा 800, और यहाँ से एंड में आए, मैंने बोला क्या ये 500 बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन 100 से। सेम ऐसे ही बोला क्या ये जो 800 है ये बड़ा है 100 से। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ये भी 500 जो है 100 से बड़ा था, 800 भी 100 से बड़ा था। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ 25 और यहाँ कर देती हूँ 300। अब इसी फॉर्मूलाज को नीचे पुट कर दिया। इसने बोला कि 25 तो 100 से बड़ा नहीं था और 300 100 से बड़ा था, तो माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, यानी कि आंसर फॉल्स है। ये तो एंड का फॉर्मूला था। फॉल्स से फॉल्स आएगा। इफ मतलब यदि, हमने यहाँ लिखा सेल, यहाँ लिखा टारगेट और यहाँ लिखा रिजल्ट। अब सेल हुई 2000 की, टारगेट था 3500। सेल हुई 5000 की, टारगेट था 4200। इफ में आए, लॉजिकल टेस्ट में आए कि अगर हमारी सेल, पहले सेल पे क्लिक, बड़ी है क्लिक ग्रेटर देन टारगेट से। सेल अगर हमारी बड़ी हमारे टारगेट से, तो लिखा है अचीवमेंट की मैंने वो चीज़ प्राप्त कर ली। अगर नहीं लिखा है तो नॉट अचीवमेंट। ओके, नॉट अचीवमेंट, इसको नीचे खींचा तो अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेल कम थी टारगेट ज़्यादा था, नॉट अचीव। यहाँ सेल ज़्यादा टारगेट कम, अचीव। ये दोनों नहीं करना। नोट मतलब उल्टा, जैसे यहाँ लिखा 10, यहाँ लिखा 20। नोट में है क्या 10 बड़ा है 20 से, तो चेंज करेगा फॉल्स को ट्रू में और ट्रू को करो। यहाँ से 30 लिया, यहाँ से 15, इसको फॉल्स यहाँ से नीचे खींचा, आंसर है फॉल्स। वैसे तो 30 बड़ा है 15 से, लेकिन ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में। फिर आते हैं हम और पे। और में हमने लिया नेम, सेल, रिजल्ट। नेम से लिया, रिजल्ट था। अब नेम अलग अलग थे। सेल किसी ने कैश में करी, किसी ने पेटीएम, किसी ने एटीएम, किसी ने जीपे। फिर कैश, फिर एटीएम, फिर पेटीएम, फिर जीपे।
कुछ भी लिखना चाहो, यहाँ पे नाम और डाल देंगे। इक्वल टू इफ़, ये खुद से फॉर्मूला लगा, उसके अंदर जाके नहीं लगा रहे। इक्वल टू इफ़ मतलब यदि ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो सेल है मेरा अगर ये बिल्कुल बराबर है कैश के, कोमा ये जो सेल है अगर ये बिल्कुल बराबर है किसके, एटीएम के, ठीक है। ब्रैकेट शिफ्ट के साथ लिया था मैंने, ब्रैकेट सिंगल नहीं लिया। अब इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, कोमा का साइन लगाएंगे 10। अगर दोनों सेल में कैश मतलब इस सेल में कैश आता है या एटीएम आता है तो मैं 10 रुपये रिटर्न करूँगी, वरना 0। एंटर। ट्रू से ट्रू है।